जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ये तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को आसानी से बहुमत मिल जाएगा और अगर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर पीडीपी की तरफ से आश्वासन मिल गया है कि हम साथ हैं। यानी जम्मू कश्मीर की 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से 3 एक साथ आने को तैयार हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ज्यादा उम्मीद वैसे ही नहीं दिखाई दे रही है। फिर से पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है और इस दावे के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है एलजी की ताकत। उपराज्यपाल के पास जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार है और अगर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो ये 5 विधायक पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी भी हो रही है। कोशिश है कि किसी तरह से एलजी को विधायकों के मनोनयन से रोका जाए। एक बार सरकार बन जाती है और कोर्ट एलजी के आदेश पर रोक लगा देता है तो फिर बहुमत के खेल में आसानी से बीजेपी को मात दी जा सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है, जबकि राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 95 है। इसमें से 5 विधायकों का मनोनयन एलजी करेंगे। इस स्थिति में जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 48 सीटों तक बढ़ जाएगा। अब कांग्रेस एनसी इसे संविधान के विरोध बता रही है। उनके मुताबिक जो भी सरकार बनेगी उससे राय लेने के बाद ही एलजी को यह फैसला लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि नियमों के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि 370 हटने के बाद ही केंद्र द्वारा एलजी को एक ताकत दी गई थी। उस ताकत के तहत 5 विधायकों को नामित करने की जिम्मेदारी एलजी के पास रहेगी। इन 5 विधायकों में 2 महिलाएं, 2 कश्मीरी पंडित और 1 पीओके के नेता को शामिल किया जाएगा। वोटिंग से लेकर दूसरे सभी अधिकार इन विधायकों के पास भी रहने वाले हैं। अब स्थानीय पार्टियों का आरोप है कि स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि बहुमत 48 सीटों पर मिलने वाला है या 46 सीटों पर। कुछ पार्टियों का तो ये कहना है कि जिस तरह से 1987 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, अब फिर वैसा ही प्रयास किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तो मान रहे हैं कि अगर 5 विधायकों को नामित भी करना है तो वो ताकत राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। यानी कि जब तक सरकार नहीं बन जाती एलजी कोई भी फैसला नहीं ले सकते। ये संविधान के खिलाफ होगा। तर्क तो यहाँ तक किया जा रहा है कि एक फैसले पर किसी अल्पमत पार्टी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा सकते हैं, वहीं किसी बहुमत वाली पार्टी को अल्पमत में ला सकते हैं। अभी तक एलजी मनोज सिन्हा ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सभी पार्टियों की चिंता जरूर बढ़ चुकी है। बीजेपी को इन विधायकों के सहारे बहुमत के पार पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन ये संभव नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कश्मीर की 47 सीटों पर उसकी अनुपस्थिति वैसी ही दिख रही थी। अब बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन, जिसमें पीडीपी को मिलने वाली सीटें भी शामिल कर दी जाएं, वो किसी भी कीमत पर 45 सीटों से ज्यादा आगे नहीं जा पाए। अगर इंडिया गठबंधन जरूरत से 3-4 सीट पीछे रह जाता है तो फिर आसानी से छोटे छोटे दलों का साथ लेकर सरकार बनाई जा सकती है और एक बार सरकार बनने पर इंडिया गठबंधन के विधायकों में सेंधमारी की जा सकती है। खासतौर पर जम्मू रीजन में जीतने वाले विधायकों को अपने पाले में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए बीजेपी हिंदू सीएम और जम्मू का सीएम जैसे दाव चल सकती है। वैसे भी कश्मीर में अब तक जितने भी सीएम रहे हैं उसमें से एक बार गुलाम नबी आजाद का नाम हटा दिया जाए तो सभी सीएम कश्मीर रीजन से ही आए हैं, जबकि आज तक कोई हिंदू सीएम नहीं बना है।